आप भी क्लास 12th में हो और आपने भी गणित ले रखी है, तो मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 12th के बाद अगर आपने मैथमेटिक्स ली है तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो और 12th के कितने जल्दी, मतलब 12th के कितने साल में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, ऑफिसर रैंक की मिल सकती है, ग्रेड बी की मिल सकती है, ग्रेड सी की मिल सकती है। आज मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास 12th में आते आते आप 12 पास आउट हो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता 12 के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है, और एक गलत ऑप्शन कैरियर का चुनने के बाद आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है और जीवन भर पछताने का मौका मिलता है। वो कहते हैं कि अगर आपने सही कैरियर नहीं चुना तो गलत कैरियर आपको चुन लेगा, और जब वो आपको चुनता है तो आप जिंदगी भर पछताते हो और फिर आप नहीं चाहते हो कि आपका छोटा कुछ ऐसा करे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, और कई दफे आप लोग कहते हो कि सर आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ी उसके बाद आप पढ़ाते हो, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे कंफर्ट जोन है, मेरे लिए सबसे मजा आती है, इसलिए मैंने इस चीज को चुना। अब मैं बात कर रहा हूं आपको क्या करना है और 12 के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले एकदम बेसिक सी मैं बात करता हूं, अगर आप क्लास 12th में हो और क्लास 12th पास आउट होते ही या 12 में पढ़ते पढ़ते ही, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफेंस सेवाओं के बारे में। सबसे पहले मैं डिटेल से आपको डिफेंस के बारे में बताऊंगा कि डिफेंस में आप कहां कहां जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं किस सेवा के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपसे डिफेंस के बारे में बात करने वाला हूं, डिफेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो डिफेंस में आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो डिफेंस में आप एनडीए का पेपर दे सकते हो। किसका पेपर दे सकते हो? एनडीए का पेपर दे सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप एनडीए का पेपर देकर भारत की 3 महत्वपूर्ण विंग, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन 3 जगहों पर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, और इसकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 होती है। मतलब इतनी कम उम्र में आप ऑफिसर बन जाते हो। आईएएस से ज्यादा सम्मान, आईएएस से ज्यादा इज्जत और भौकाल अलग से। तो आप इतनी कम उम्र में एक ऑफिसर बनते हो अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हो। क्लास 12th में रहते ही, 12th पास आउट होते ही 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए नहीं, ये बायो वालों के लिए भी कैरियर ऑप्शन हो सकता है। मैं दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो इसके बाद अग्निवीर में बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं अग्निवीर पे अगर आऊं तो यहां पर बेटा आपको फिर तीनों वे विंग्स मिलती हैं, जहां पर आपको एयरमैन का फॉर्म मिल सकता है। बहुत ध्यान समझना, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का फॉर्म मिल सकता है आपको। इसके अलावा बेटा आपको नेवी, नेवी में बेटा आपको मिल सकता है एसएसआर और एसएसआर और एमआर का मिल सकता है। इसी तरह बेटा आपको आर्मी में भी आपके फॉर्म आते हैं, जहां पर आप इसके थ्रू आप इन चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। और एज एज अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं एक्स वाई ग्रुप की, एसएसआर एमआर और आर्मी की, तो इसमें आपकी 17.5 से 21 साल तक ली जाती है। 17.5 से 21, 21.5 ली जाती है। तो अगर आपने एनडीए का मिस कर दिया तो आप इन तीनों के थ्रू वहां जा सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो। इसके अलावा एक कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आता है, एक कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। यह भी बहुत प्यारा फॉर्म है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब इसकी ये वाली भी होती है। इस तरह करके आप क्लास 12 के बाद, इसके बाद जीडी का भी फॉर्म आता है। ऐसे बहुत से फॉर्म आते हैं जिसके थ्रू आप डिफेंस कैरियर में जा सकते हैं और अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। क्लास 12 के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा डिफेंस के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? देश की सेवा, टेक्निकल स्कीम की भी एंट्री होती है। इसमें टीईएस होता है जिसके थ्रू आप भारतीय सेना में बिना लिखित परीक्षा के 12वीं में पीसीएम के प्रतिशत और जेईई मेन के स्कोर के आधार पर सीधे एसएसबी इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आपको रिटर्न ही नहीं देना, टीईएस के थ्रू आप डायरेक्ट भी एसएसबी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बीटेक भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप क्लास 12 के बाद जेई के एग्जाम दे सकते हैं। जेई के एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज मिलता है। कॉलेज मिलने के बाद बेटा जेई के एग्जाम के थ्रू आप मेंस एडवांस देते हैं, फिर आपको कॉलेज मिलता है, फिर करोड़ों के पैकेजेस मिलते हैं। तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर क्लास 12 के बाद आपको डिफेंस सेक्शन में नहीं जाना या कोई दिक्कत है तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। किस फील्ड में आप जा सकते हैं? इसके बाद आप इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, जहां पर आप बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं बेटा? इसके अलावा आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, बीसीए कर सकते हैं क्लास 12 के बाद। सिर्फ यही नहीं रुकना, अभी तो शुरुआत हुई है। क्लास 12 के बाद आप एसएससी का पेपर दे सकते हैं। एसएससी में बेटा सीएचएसएल 12 पास वाले बच्चे भी दे सकते हैं। सीएचएसएल का पेपर देके आप और अच्छी बेहतर जगह जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको जीडी का पेपर दे सकते हैं। आप जीडी का पेपर दे सकते हैं। जीडी के अलावा बेटा आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाने के अलावा बेटा आप बैंकिंग के अलावा आप और भी बहुत सी फील्ड है, हालांकि सीजीएल वगैरह ग्रेजुएशन के बाद है। मतलब बहुत एक लंबी लिस्ट है हमारे पास।
सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस के लिए जाना होगा। एक लंबी लिस्ट है क्लास 12 के बाद अगर आप कैरियर ऑप्शन बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो पे और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो कमेंट करना, मैं एक एक प्रोफाइल, मतलब मैं आधे एक घंटे की वीडियो बना दूंगा, एक एक जॉब के बारे में बता दूंगा, एक एक लिस्ट करके बता दूंगा कब आता है, कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, घंटों की वीडियो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, बीटेक हो गया, बीसीए कर सकते हो, बैचलर कंप्यूटर, यदि बिना बीटेक किए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में नाम कमाना है, ऐप और वेबसाइट डेवलप करना है, तो आप बीसीए कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, इसके अलावा मैं अगर आपको कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताऊं, डेटा और प्योर साइंस, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। डेटा और प्योर साइंस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी इतनी डिमांड है ना राजा बाबू, पूछो नहीं। 21वीं सदी का सबसे महंगा कैरियर, मैं इसकी अगर बात करूं, डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या होता है, डेटा साइंस एनालिटिक्स लिए जाते हैं। आज की दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता और सबसे ज्यादा सैलरी वाला क्षेत्र है डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा कंसल्टेंट बनना। आप बीएससी और बीटेक इन कोर्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बीएससी के कोर्स भी डेटा साइंस पे अवेलेबल है और बीटेक के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसके थ्रू वहां कर सकते हो। सबसे महंगा और अच्छा कैरियर ऑप्शन है यहां पर। इसके अलावा बेटा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स से भी कर सकते हो। आईआईएसईआर, आईएसआई या टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके रिसर्च प्रोफेसर, सांख्यिकी अधिकारी बनने का शानदार मौका मिलता है। कुछ लोग कहते हैं बीएससी मैथ से कर लिया अब क्या है, अरे भैया बीएससी कर ले, वो उसके बाद भी शानदार मौके हैं आपके जीवन में। इसके अलावा कॉमर्शियल और मैनेजमेंट, एविएशन और फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, हाई प्रोफाइल कैरियर ऑप्शन ये भी देता है। कॉमर्शियल पायलट भी आप बन सकते हो। हवा में उड़ने का सपना रखने वालों के लिए 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। आप कॉमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं। एक्चुरियल साइंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे प्रीमियम फील्ड है। सबसे कौन सा फील्ड है, सबसे प्रीमियम फील्ड है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट के लिए बेस्ट है। देश और विदेश में उच्चतम पैकेज मिलता है। डेटा साइंस वगैरह और ये सारी चीजें आपके लिए काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। बीएससी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो क्लास 12 के बाद। क्लास 12 के बाद अगर मैं कैरियर ऑप्शन से एक एक करके बात करना चाहूं, वो भी मैथमेटिक्स लेने के बाद, तो ना जाने कितना डीआरडीओ जा सकते हो आप। अगर आपका सपना है इसरो जैसी जगहों पे जाना है, डीआरडीओ, अभी लास्ट टाइम मेरे एक सीनियर का डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ। लाइब्रेरियन बन सकते हो। ऐसे बहुत से जॉब है क्लास 12 के बाद अगर आप अपना कैरियर चुनना चाहते हो तो। लेकिन सबसे जरूरी क्या बात है वो आप समझो। ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल क्यों नहीं रखा, क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से यह बताना जरूरी था, क्लास 12 से ही अपना कैरियर फिक्स करने की इच्छा पैदा करो। अगर आप 12 में पढ़ते पढ़ते ही ये डिसाइड कर लोगे 12 के बाद या 12 के बाद आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, तो यकीन मान लो आप सफल हो जाओगे। अगर आप 12 पास होने का इंतजार करोगे कि नहीं मैं 12 पास हो जाऊं उसके बाद मैं कैरियर चुनने जाऊंगा, तब फिर बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों। फिर आप संघर्ष करते हो। आपका दोस्त एसएससी कर रहा है, आप एसएससी करने चले गए। आपका दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, आप इंजीनियरिंग करने चला गए। आपका दोस्त एनडीए कर रहा है, आप एनडीए करने चला गए। दोस्त कह रहा है बीएससी करेंगे, आप ग्रेजुएशन करने चले गए। फिर आप दूसरों के अकॉर्डिंग जाते हो, फिर कहते हो सर जॉब नहीं मिल रही, फिर कह रहे हो सर जॉब मिल गई मजा नहीं आ रहा है, फिर कह रहे हो सर सिपाही बन गए मुझको बनना दरो। अरे भैया, जब आप लक्ष्य बनाओगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपनी चीजें तैयार करोगे, तब वहां तक पहुंचते हो। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको आपका कैरियर क्या है या आपकी अगर आप डिटेल वीडियो इसका लेना चाहते हो तो सारे बच्चे कमेंट करिएगा, मैं घंटों की वीडियो इस पे बना दूंगा, एक एक जॉब की डिटेल दे दूंगा। अभी के लिए आप इतना जानो, क्लास 12 के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। आप डिफेंस में जा सकते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, एसएससी की फील्ड में जा सकते हो, बैंक की फील्ड में जा सकते हो। ऐसे बहुत से कैरियर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं आपका दृढ़ संकल्प और आपका एक लक्ष्य बनाने का। थैंक यू प्यारे बच्चों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।